साथियों जय हिंद। आप लगातार समाचार पत्रों को देख रहे होंगे और हम भी देख रहे हैं। 2026 में एक अवसर के रूप में लगभग 24,000 सीटें आपके सामने आने वाली हैं और उसमें टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन सारी सीटें आपके सामने आ रही हैं। साथियों 2021 की विज्ञप्ति को आप देखें जिसमें 15,000 सीटें थी, उसमें संस्कृत विषय को लेकर के ढेर सारी सीटें आई हुई थी, लगभग 1,000 सीटें। उस समय के सवालों को देखिए और 2026 में जो बनने वाले सवाल हैं, आप खुद ही अनुमान लगाइए कि दोनों में सवालों की प्रकृति किस प्रकार से हो सकती है। अब साथियों ध्यान इस बात का देना है कि अगर समय रहते हम किसी विषय को लेकर के या कि कोई भी कार्य हम अगर समय से एक रणनीति के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता हमारे हाथ आएगी। और ये बिल्कुल चरितार्थ करने के लिए हमारी संस्था टीचर्स अकादमी आपके साथ है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। संस्कृत विषय लेकर के आपके सामने हम उपस्थित होंगे टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, हर एक परीक्षा के लिए। साथियों करना क्या है, अब बात आती है हमारी कि हमें करना क्या चाहिए। समय से लगना चाहिए, कहने का मतलब है एक होता है युद्ध काल, एक होता है शांति काल। युद्ध काल साथियों क्या होता है, जब परीक्षा 1 महीने रह जाती है, 20 दिन रह जाती है, 2 महीने रह जाती है, तब आपको पढ़ना पड़ता है, युद्ध स्तर पे पढ़ना पड़ता है। एक दिन में पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ना पड़ता है, 2 किताबें, 3 किताबें। लेकिन जब शांति काल होता है, वो शांति काल इस समय चलता है। आप चाहे एडमिशन पहले लेंगे चाहे बाद में लेंगे, संस्था को फीस आपको उतना ही अदा करनी पड़ती है, उतनी फीस आपको देनी पड़ती है। तो साथियों जरूरी इस बात का है, आपको मैं आगाह करने आया हूं, आपको मैं सचेत करने आया हूं कि समय रहते अगर आप चेत जाते हैं, समय रहते आप जग जाते हैं, तो उसी फीस में आप समय से पहले ही ढेर सारी चीजें आप समझ पाते हैं। क्योंकि जो संकल्पनात्मक चीजें हैं, जो हाइपोथेटिकल चीजें रहेगी, जिसमें सूत्रात्मक चीजें हैं, जो कठिन चीजें हैं, वार्तिक है, अपवाद है, जितनी गहराई से आप शुरुआत में पढ़ लेंगे वो परीक्षा के नजदीक आने पे वो सब बातें आपकी नहीं हो पाती है। बड़े तीव्र गति से चलना पड़ता है। उस शिक्षक को, वो संस्था को और आपको भी वही हालत, सबकी हालत वही हो जाती है कि भाई पाठ्यक्रम को जल्दी से खत्म किया जाए। तो साथियों समय रहते हमारी संस्था आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके सुविधा के लिए और आपके जीवन को संवारने के लिए 2026 को एक अवसर मान करके धुरंधर बैच लेकर के आ रही है। धुरंधर का मतलब ये है कि धुरंधर का मतलब शिक्षक यहाँ धुरंधर नहीं बनेगा, धुरंधर हमारा प्रतियोगी बनेगा, हमारे बारीक छात्र बनेंगे, हमारे शुद्ध अध्येता बनेंगे। कहने का मतलब ये था कि आप समय से जगिए, समय से लगिए, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों पे होगी। और जो आपने सपने सजो के रखे हैं 2026 आपके लिए फलीभूत होते नजर आ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप जुड़िए हमारी संस्था से। और खास बात है, हमारे 2 पक्ष होते हैं संस्कृत विषय में, एक है व्याकरण, एक है साहित्य। व्याकरण में ढेर सारी समस्याएं आती है। चयन आयोग ने एक हमारा पाठ्यक्रम रखा है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, श्री बाबूराम सक्सेना जी बड़े महनीय आचार्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक भी लिखी है। आचार्य भरद्वाज के लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का ये कॉपी है। मतलब सरलतम रूप में उन्होंने लिखने का प्रयास किया है, लेकिन वहां क्रम वैविध्य है, क्रम की विभिन्नता आती है। जो सूत्र वरदराज में क्रम कुछ और है, बाबूराम सक्सेना में कुछ और है। बाबूराम सक्सेना जी 2021 में एक सवाल आया था, द्वितीय तत्पुरुष का एक समास का एक सूत्र, एक समासिक पद आया था, कृष्णम श्रिता है, कृष्णम श्रिता है। अब वरदराज के लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में कुछ और है और संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना में कुछ और है। अब यही है कि बाबूराम सक्सेना क्योंकि पाठ्यक्रम में है, इसलिए हमारे सवाल उन्हीं में से माने जाएंगे। ये सब सारी चर्चाएं साथियों अगर समय रहेगा तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो आखिरी में हम कृष्णा श्रिता हल करते हुए निकल जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये था कि आप समय से जुड़िए, निश्चित तौर पर सफलता आपके साथ रहेगी। खास बात साहित्य की बात करते हैं। साहित्य में अब नए सवाल बनने लगे हैं। 2021 के सवालों को आप देखेंगे, 26 के में सवाल, क्योंकि समय बदला और समय बदलेगा तो साथ साथ हमारे जो ट्रेंड है, नए सवालों की प्रकृति है, वो बिल्कुल बदलती आपको नजर आएगी। 21 में आप उसका नजारा देख चुके हैं। 21 में सवाल किस तरह बने थे, श्लोक संख्या पूछा, श्लोक में बनने वाले विशेषण कितने हैं, वो विशेषण 3-4 है और तीनों किसके लिए कहे गए हैं। सारी बातों का अध्ययन हम समय रहते अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उसका लाभ आपको मिल के ही रहेगा और निश्चित रूप से 26 आपके लिए फलीभूत होते हुए हमें दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि आप जुड़िए, निश्चित तौर पे आप कहीं पे जुड़िए, किसी संस्था से जुड़िए। आपके लिए जरूरी ये है कि आप समय से जगिए। ये आपको जगाने का कार्य टीचर्स अकादमी की तरफ से किया जा रहा है और हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ रिजल्ट देना नहीं है, आपको समय से आगाह करना, समय से जगाए रखना, ये दोनों कार्य हमारा है। तो साथियों आप हमसे जुड़िए, निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात कि व्याकरण का हो गया और साहित्य का हो गया, रणनीति कैसे बनाई, आखिर कैसे पढ़ा जाए, आपको हम देंगे कक्षाओं में क्या देंगे, आपकी समस्याएं जो आ रही है उसको हम लक्षित करते हैं, आपको देंगे क्या। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको साप्ताहिक पीवाईक्यू कराया जाएगा। और खास बात है, जब आपकी जब परीक्षा का जब समय आ जाएगा उसमें हम आपको एक महा मैराथन देंगे जिसमें ढेर सारे सवाल देंगे, आपको पीडीएफ देंगे और खास बात ये भी है आपको
10 मॉडल पेपर भी लास्ट में देंगे साथियों। ये कक्षा हमारी 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे होने जा रही है। आप आइए, आपका स्वागत है टीचर्स अकादमी प्रयागराज में और आप अपने सपनों को साकार करिए और निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं, आपके साथ मिलकर चलेंगे। संस्कृत विषय को यानी टीजीटी को, पीजीटी की कक्षाओं को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। पढ़ाने का मात्रा हम नहीं रखते आपको, लेकिन निश्चित तौर पे आपके साथ हम बने रहेंगे। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, सारे विषय को लेकर के आपके सामने आएंगे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमसे जुड़िए, टीचर्स अकादमी से जुड़िए और धुरंधर बैच हमारा शुरू होने जा रहा है। ध्यान रखिएगा 15 अप्रैल यानी 15 अप्रैल से हमारी कक्षाएं नियमित चल रही, ऑफलाइन ऑनलाइन पे चलेंगी और 10 अप्रैल यानी आने वाले दूसरे दिन, आने के परसों से हमारी जो कक्षाएं हैं आपको डेमो मिलना शुरू हो जाएगी साथियों। आप जुड़िए, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, नमः संस्कृताय।